अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा बेटा, पहले आपके पास 9th क्लास का एक स्मार्ट सिलेबस आया जिसको मैंने आपके साथ डिटेल के साथ शेयर किया। उसके बाद उस स्मार्ट सिलेबस की पेरेंट स्कीम आपके साथ शेयर की। अब उसके बाद रिवाइज स्मार्ट सिलेबस की हमने सीरीज स्टार्ट की थी। उसके अंदर आपके साथ केमिस्ट्री इस्लामियात का मैं सिलेबस रिवाइज शेयर कर चुका हूँ। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की मैसेज आ रहे थे कि सर बाकी सब्जेक्ट का भी काइंडली वीडियो बना के हमारे साथ शेयर कर दें ताकि हमें पता चल सके कि क्या चेंजेस आई हैं। इसके लिए बेटा मैंने फैसला किया कि आज तकरीबन एक ही वीडियो के अंदर फिजिक्स, उसके बाद बायो और उसके बाद कंप्यूटर, इनका मैं आपको स्मार्ट सिलेबस बताऊंगा ताकि आपके जो मज़ीद इबहाम है वो दूर हो सकें। इसके अंदर सबसे पहले हम फिजिक्स के सिलेबस को, रिवाइज सिलेबस को डिस्कस करेंगे। मैं जस्ट अब आपको बेटा डिफरेंस बताऊंगा, बाकी जो सेम चीज़ें हैं वो आपको मेरी पहले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। उसके बाद मैं आपके साथ बेटा कंप्यूटर का रिवाइज सिलेबस डिस्कस करूंगा और उसके साथ मैं कोशिश करूंगा कि बायो का भी रिवाइज सिलेबस आपके साथ शेयर किया जाए। इस वक्त बेटा आपको जो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है वो फिजिक्स का रिवाइज सिलेबस है। अगर आप बेटा गौर करें तो आपके पहले और दूसरे चैप्टर के अंदर बेटा किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की गई। जो फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स का टॉपिक है, चैप्टर है, वो एज इट इज़ है, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं। काइनेमेटिक्स के अंदर भी कोई तब्दीली नहीं। डायनामिक्स बेटा जो थर्ड चैप्टर है आपके पास, उसके अंदर आपके पास बेटा CR क्वेश्चंस, उनके अंदर तब्दीली है। उनके अंदर सिर्फ एक क्वेश्चन की तब्दीली है कि पहले आपके पास हो सकता है इससे ज़्यादा उन्होंने क्वेश्चन डिडक्ट किए हो या ये वाला क्वेश्चन डिडक्ट ना किया हो, मगर इस दफ़ा आपने जो CR क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 3 में जो रेड कलर में आपको लिखा नज़र आ रहा है वो सिर्फ आपका 3.3 क्वेश्चन नंबर कट होगा। इसके अलावा और आपका कोई क्वेश्चन कट नहीं है। उसके बाद बेटा फिजिक्स के अंदर आपका चौथा चैप्टर है वो भी सेम है, उसके अंदर भी कोई तब्दीली नहीं की गई। चैप्टर नंबर 5 वर्क, एनर्जी एंड पावर के अंदर भी बेटा किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की गई। जो टॉपिक पहले डिलीट थे वही चैप्टर टॉपिक्स डिलीट है, उसके अलावा ना कोई ऐड किया गया ना कोई डिलीट किया गया। मगर बेटा अगर आप चैप्टर नंबर 6 को देखें, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसकी जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा तब्दीली की गई है। अगर आप इसके MCQs की बात करते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो उनके अंदर बेटा किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं। मगर साथ ही आप अगर देखें QR के CR क्वेश्चन हैं, क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन हैं, तो बेटा उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा तब्दीली की गई है। वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि उनमें से अब हमने कौन से क्वेश्चन डिलीट करने हैं। 6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 और 6.10, ये तमाम क्वेश्चन बेटा जो रेड आपको नज़र आ रहे हैं आपने ये डिलीट कर देने हैं, इन्हें क्रॉस कर देना है। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन में से बेटा क्वेश्चन नंबर 6.1 और उसके साथ साथ 6.2 और 6.5, ये तीन क्वेश्चन आपने कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन में से डिलीट कर देने हैं। उसके बाद बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वो एज इट इज ही है, उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं की गई। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसके जो टॉपिक्स हैं बेटा वो एज इट इज है, उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं की गई। MCQs भी एज इट इज है, शॉर्ट क्वेश्चन भी एज इट इज है और बेटा CR क्वेश्चन जो है उनके अंदर तब्दीली की गई है। वो मैं एक दफ़ा बोल देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। स्क्रीन के ऊपर आपको रेड कलर के नज़र भी आ रहे होंगे 7.1, 7.4, 7.5, 7.7, 7.8, 7.10, 7.11 और 7.12, ये क्वेश्चन बेटा आपके कट कर दिए गए हैं। हो सकता है इससे पहले इससे ज़्यादा क्वेश्चन कट किए गए हों या इससे कम किए गए हों, मगर अब ये आपके पास एक्यूरेट फिगर आ गया। आपने इन क्वेश्चंस को जो मैंने आपको बोल के बताया और जो स्क्रीन के ऊपर आपको रेड नजर आ रहे हैं उनको आपने बेटा डिलीट कर देना है। इसके बाद बेटा अगर कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल की बात करें उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं की गई। इसके बाद बेटा आपके पास आपका चैप्टर नंबर 8 है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म की अगर हम बात करें तो बेटा उसके सारे टॉपिक जो पहले कट थे वही कट है, मगर MCQs के अंदर तब्दीली की गई है। MCQs बेटा 8.3, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, इनको बेटा आपने डिलीट कर देना है। इसके बाद बेटा आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है, CR क्वेश्चन है, कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है, उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं की गई। और बेटा जो आपके पास चैप्टर नंबर 9 है नेचर ऑफ साइंस, उसके अंदर भी बेटा कोई तब्दीली नहीं की गई। फिजिक्स के अंदर बेटा एक बात याद रखें, जो सबसे बड़ी फिजिक्स के अंदर तब्दीली आई है वो ये है कि पहले बोर्ड ऑफ पंजाब ने कहा था कि आपने सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं, मगर अभी जो उन्होंने रिवाइज स्मार्ट सिलेबस जारी किया उसके ऊपर उन्होंने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि स्टूडेंट्स ने तमाम बुक को थॉरो स्टडी करना है उन टॉपिक्स के अलावा जो उन्होंने कट करवा दिए हैं।
अब नेक्स्ट बेटा आपको आपका कंप्यूटर का टॉपिक नज़र आ रहा होगा, सिलेबस नज़र आ रहा होगा, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। अब बेटा हम कंप्यूटर के टॉपिक्स को देखेंगे कि कंप्यूटर के अंदर आपकी उन्होंने क्या रिवीजन की है। इसकी रिवीजन बेटा आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है। इसमें भी बेटा आपके कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी तब्दील नहीं किया गया, मगर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, कुछ चैप्टर आपके ऐसे हैं जिनके अंदर उन्होंने तब्दीली की है। अब बेटा अगर आप देखते हैं कि इसमें जो सबसे पहला आपके पास टॉपिक आ रहा है, जो आपका चैप्टर है वो है जी बेटा, आपका जो पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टम। इसके अंदर बेटा आपको नज़र आ रहा है कि एक रेड लाइन लगी हुई है, उसके अंदर लिखा हुआ है बोथ एक्टिविटीज़ पेज नंबर 6, ये दोनों डिलीट कर दी गई हैं। उसके बाद बेटा आपके पास एक्सरसाइज के MCQs, उनमें कोई तब्दीली नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर बेटा एक तब्दीली है कि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, ये रेड कलर का आपको बेटा 2 लिखा नज़र आ रहा होगा, इसे डिलीट कर दिया गया है 3 और 4। उसके बाद बेटा आपके लॉन्ग क्वेश्चन में कोई तब्दीली नहीं है। चैप्टर नंबर 2 नंबर सिस्टम के अंदर कोई तब्दीली नहीं है बेटा। उसके बाद डिजिटल सिस्टम एंड लॉजिक डिज़ाइन के अंदर कोई तब्दीली नहीं है। सिस्टम ट्रबल शूटिंग के अंदर कोई तब्दीली नहीं है। सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर कोई तब्दीली नहीं है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, उसके अंदर बेटा कोई तब्दीली नहीं है। चैप्टर नंबर 7 कंप्यूटेशनल थिंकिंग, उसके अंदर भी कोई तब्दीली नहीं। अब आपके पास बेटा चैप्टर नंबर 8 आ जाता है आपका वेब डेवलपमेंट विद HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। इसके अंदर बेटा आपकी पोजीशनिंग पेज नंबर 165, इसको डिलीट किया गया है। ये आप नोट कर लें कि ये आपका एक ज़्यादा टॉपिक डिलीट कर दिया गया। इसके अलावा बाकी इसकी एक्सरसाइज के MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं, वो भी आपको साथ ही नज़र आ रहे हैं, तो वो एज इट इज़ ही आपने करने हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट चैप्टर है डाटा साइंस एंड डाटा गैदरिंग। इसके अंदर बेटा आपकी सिर्फ एक चीज़ की तब्दीली है, वो तब्दीली ये है कि आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें पहले सिर्फ था 3, 5, 7, 8 और 10, अब इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 को भी इंक्लूड कर दिया गया, ये भी आपका डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 के अंदर बेटा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, उसका बेटा उसके अंदर भी तब्दीली की गई है। इसके अंदर बेटा आपके पास जो टॉपिक है रूल बेस्ड एल्गोरिदम पेज नंबर 216, इसको भी बेटा कट कर दिया गया है, ये आप नोट कर लें। बाकी इस चैप्टर के अंदर MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कोई तब्दीली नहीं की गई। बाकी तमाम चैप्टर भी उसी तरह, ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं, सिर्फ एक रेड लाइन है जो मैंने आपको बता दिया कि ये पेज नंबर 216 के ऊपर है, रूल बेस्ड एल्गोरिदम, उसे आपने कट कर देना है। उसके बाद बेटा आपके पास से नेक्स्ट है एथिकल, सोशल एंड लीगल कंसर्न्स इन कंप्यूटर यूजेज। ये बेटा चैप्टर नंबर 11 है। इसके अंदर बेटा आपके पास सिर्फ एक टॉपिक को कट किया गया है जिसका नाम है बेटा एथिकल एंड लॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पेज नंबर 233, यानी पेज नंबर 233 के ऊपर ये टॉपिक लिखा हुआ है बेटा, इसको आपने कट कर देना है। उसके बाद आपकी बेटा तमाम चीज़ें इस टॉपिक के अलावा एज इट इज हैं। अगर इसके अलावा भी आपको पहले कोई चीज़ समझ नहीं आई तो अब आप इधर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि वो कौन सी चीज़ें इसके अलावा कट है, वो भी आपको नज़र आ रही होंगी। इसके बाद बेटा आपका आखिरी चैप्टर आ जाता है एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज। इसके ऊपर बेटा आप देखें ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म टिल ऑनलाइन मार्केटिंग टूल, ये जो आपका ई-कॉमर्स का टॉपिक है उसे आपने कट करना है। कहाँ तक करना है? ऑनलाइन मार्केटिंग टूल का जो टॉपिक है वहाँ तक आपने कट करना है। पेज नंबर 249, 250, 251 और 252, यानी कि 249 से लेके 252 तक आपने ये टॉपिक कट करने हैं। और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को आपने कट करना है कहाँ तक? ऑनलाइन मार्केटिंग टूल्स। उसके अलावा बेटा आपके जितने टॉपिक हैं वो एज इट इज़ हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज के जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनके अंदर तब्दीली की गई है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 को भी कट कर दिया गया, पहले आपका क्वेश्चन नंबर 2 कट नहीं था, अब आपके क्वेश्चन नंबर 2 को भी कट कर दिया गया। ये बेटा मैंने आपके साथ 2 सब्जेक्ट का फिजिक्स एंड कंप्यूटर का रिवाइज स्मार्ट सिलेबस शेयर किया है। अब आप इसे अच्छी तरह कंपेयर कर सकते हैं पिछले स्टेबल के साथ। जो आपने टॉपिक कट नहीं किए उन्हें आप बेटा कट कर दें। इसके साथ साथ बेटा इंशाल्लाह विद इन 1 and 2 डेज आपके साथ में पेनी स्कीम के अंदर जो तब्दीली आई है वो भी शेयर करूंगा, और वहां पे 110% में कोशिश करूंगा कि व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपको लिख के मैं कंपैरिजन करके आपको बताऊं कि पहले क्या था अब क्या उन्होंने किया है। तो इंशाल्लाह बेटा 1-2 दिन के अंदर आपके साथ अपडेटेड पेनी स्कीम भी इनकी शेयर कर दी जाएगी। अब बेटा एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि ऑलमोस्ट आपका जो
नवंबर है ये हाफ गुजर चुका है, आज 12 ऑफ नवंबर है, ये ऑलमोस्ट हाफ गुजर चुका है। इसके बाद आपके पास दिसंबर है, जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर आप बेटा कोई न्यू टॉपिक याद नहीं कर सकते, आपकी जस्ट रिवीजन होती है। तो जो बच्चे अभी तक सुस्ती कर रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपनी तैयारी को बेहतर करें ताकि वो टाइमली अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकें और वो अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी करके अच्छे मार्क्स ले सकें। इसके अलावा बेटा अगर आपको किसी सब्जेक्ट में कोई इशू आ रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। माशाल्लाह काफ़ी स्टूडेंट के मुझे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैसेज आए बेटा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इन्हीं चैप्टर्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि जो चैप्टर मैंने आपको बताए हैं उनमें से कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप कौन कौन से लॉन्ग करें, कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किन को आप छोड़ सकते हैं और किन टॉपिक्स के आने के कितने चांसेस हैं। जो मेरे चैनल के ऊपर न्यू है काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।